नंबर 17, मैन मेड मटेरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल मटेरियल्स ये नेचर से मिलते हैं बिना फैक्ट्री के। फॉर एग्जाम्पल वुड, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। ये सब नेचुरली इन्वायरमेंट में ही होते हैं। मैन मेड मटेरियल्स ये इंसान बनाता है फैक्ट्री में रिसर्च करके नेचुरल मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, थर्मोकोल, आर्टिफिशियल थ्रेड्स एक्सेट्रा। सो जब हम फैक्ट्री में नेचुरल मटेरियल्स को प्रोसेस करके नए मटेरियल्स बनाते हैं, वो मैन मेड कहलाते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है जो ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनता है। ये नेचुरल सोर्सेस से लिया जाता है, जैसे ऑयल, कोल, गैस, मिनरल्स और प्लांट्स। सबसे पहला प्लास्टिक सेल्यूलोज से बनाया गया था। साइंटिस्ट ने उस सेल्यूलोज को केमिकल्स के साथ हीट किया और एक नया मटेरियल बना, प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ए, स्ट्रक्चर के हिसाब से, लीनियर प्लास्टिक, सर्क्यूलर प्लास्टिक। बी, हीट के इफेक्ट के हिसाब से। नंबर 1, थर्मोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक हीट होने पर सॉफ्ट हो जाता है और शेप बदल सकता है। इसे रिसाइकल करके दोबारा यूज किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक हीट होने पर हार्ड हो जाता है और दोबारा शेप नहीं बदलता। इसे रिसाइकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विचेस, कुकर के हैंडल का कवरिंग एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, लेकिन उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज उसे और भी अलग बनाती हैं। नॉन करोसिव, प्लास्टिक को जंग नहीं लगता, यानी ये रस्ट नहीं करता जैसे मेटल्स करते हैं। नॉन डिग्रेडेबल, ये डीकम्पोज नहीं होता, मतलब नेचर में इजीली मिक्स नहीं होता, इसलिए इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। वेदर प्रूफ, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कुछ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलरफुल, प्लास्टिक को किसी भी कलर में बनाया जा सकता है। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसे मोल्ड करके किसी भी शेप में बदला जा सकता है। बैड कंडक्टर, प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, इसलिए ये इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है, इसलिए चीजें कैरी करने के लिए परफेक्ट होता है। यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के दो टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों के अलग अलग यूज होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के यूजेस। पीवीसी, इससे बॉटल्स, रेनकोट्स, पाइप्स, हैंडबैग्स, शूज, इलेक्ट्रिक वायर्स के कवर, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज बनाए जा सकते हैं। पॉलिस्टीरीन, ये यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स के इंसुलेटिंग पार्ट्स, मशीन गियर्स, टॉयज और सीडी डीवीडी कवर्स बनाने के लिए। पॉलीएथिलीन, इससे मिल्क बैग्स, पैकिंग बैग्स, गार्डन पाइप्स बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, ये यूज होता है लाउड स्पीकर्स के पार्ट्स, व्हीकल के पार्ट्स, रोप्स, मैट्रेसेस और लैब अप्लायंसेस बनाने में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूजेस। बेकलाइट, ये रेडियो, टीवी, टेलीफोन के कैबिनेट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज और कुकर के हैंडल्स बनाने में यूज होते हैं। मेलामाइन, इससे कप्स, प्लेट्स, ट्रेज और एयरप्लेन के इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक और साउंड इंसुलेशन कवर्स बनाए जाते हैं। पॉलीयूरेथेन, ये यूज होता है सर्फिंग बोर्ड्स, छोटी बोट्स, फर्नीचर और व्हीकल सीट्स बनाने में। पॉलिस्टर, ये फाइबर ग्लास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेजर प्रिंटर,
टोनर्स में काम आता है। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ के हर कॉर्नर में करते हैं, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, इवन व्हीकल्स और मशीन्स तक। लेकिन याद रखो, प्लास्टिक का रीयूज और रिसाइकल करना ज़रूरी है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें। डिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब टाइम के साथ नेचर में मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई उन्हें तोड़ देते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वुड, कॉटन, वुल फाइबर्स एक्सेट्रा। जब ये चीज़ें डिकम्पोज होती हैं तो थोड़ा बैड स्मेल भी आता है, क्योंकि उनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है। ये मटेरियल्स नेचर को पल्यूट नहीं करते, इसलिए ये इको फ्रेंडली होते हैं। नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स, अब आते हैं उन मटेरियल्स पर जो नेचर में डिग्रेड नहीं होते। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वेस्ट के रूप में पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पल्यूटेंट है। प्लास्टिक यूज कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सॉइल और वाटर को पल्यूट करता है। इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स के बदले जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स या पेपर बैग्स यूज करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ प्लास्टिक का अल्टरनेटिव मुश्किल है। हेल्थ केयर, सेलाइन बॉटल्स, सिरिंजेस एक्सेट्रा, माइक्रोवेव कुकवेयर, मेटल यूज नहीं होता तो प्लास्टिक ही काम आता है। नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफलिन जो प्लास्टिक का एक टाइप है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। एयरप्लेन्स, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स लाइट वेट होने की वजह से ज़रूरी होते हैं। लेंसेज और आर्टिफिशियल टीथ, ये भी पॉली एक्रिलिक प्लास्टिक से बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज के टाइम में 2000 से ज़्यादा टाइप्स के प्लास्टिक बने हुए हैं। लेकिन याद रखो, हर प्लास्टिक यूज़फुल नहीं होता। यूज़ केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन ये है, डिग्रेडेबल मटेरियल्स नेचर के दोस्त है, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स नेचर के दुश्मन। और हमें दोनों में फ़र्क समझकर अपने प्लैनेट को क्लीन और ग्रीन रखना है। 4R प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं, 4R प्रिंसिपल। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। नंबर 1, रेड्यूस। जितना हो सके चीज़ों का कम यूज़ करो, जैसे बिजली वेस्ट मत करो, पानी बचाओ, प्लास्टिक कम यूज़ करो। रीयूज, जो चीज़ अभी सही कंडीशन में है उसे दोबारा यूज़ करो, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को डस्टबिन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। रिसाइकल, वेस्ट मटेरियल्स को प्रोसेसिंग करके नया प्रोडक्ट बनाओ, जैसे पेपर, ग्लास और प्लास्टिक को रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। रिकवर, वेस्ट मटेरियल से यूजफुल चीज़ें रिकवर कर लो, जैसे एनर्जी या रॉ मटेरियल को दोबारा पाना। ये 4R प्रिंसिपल हमारे लिए सस्टेनेबल लिविंग का एक इजी और स्मार्ट वे है। थर्मोकॉल, अब बात करते हैं थर्मोकॉल की, जो एक मैनमेड मटेरियल है और पॉलीस्टीरीन से बनता है। जब थर्मोकॉल को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। जब ठंडा होता है तो वापस सॉलिड बन जाता है। इसलिए इसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। यूजेस ऑफ थर्मोकॉल, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसलिए फ्रेजाइल चीज़ें जैसे गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स पैक करने में यूज़ होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए फिश या पेरिशेबल फूड आइटम्स स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब समझते हैं कि थर्मोकॉल के ज़्यादा यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, थर्मोकॉल में स्टाइरीन नाम का केमिकल होता है। ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है।
लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट से ब्लड कैंसर या लिम्फोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। थर्मोकॉल नेचर में डिकम्पोज नहीं होता और जब इसे जलाया जाता है तो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो एयर पॉल्यूशन करती हैं। एक्सेसिव यूज इन गैदरिंग्स। लोग फंक्शंस में थर्मोकॉल प्लेट्स और कप्स यूज करते हैं, लेकिन जब इनमें गर्म फूड रखा जाता है तो स्टायरीन डिसॉल्व होकर फूड में मिल जाता है, जो हेल्थ के लिए डेंजरस है। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए डेंजर। जो लोग थर्मोकॉल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें आईज, स्किन, लंग्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये हार्मफुल होता है और लिक्विड स्टायरीन स्किन बर्न भी कर सकता है। तो कंक्लूजन, थर्मोकॉल यूजफुल है, लेकिन लिमिटेड और केयरफुल यूज ही सेफ है। और 4R प्रिंसिपल फॉलो करके हम अपनी अर्थ को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। ग्लास। ग्लास एक मैन मेड मटेरियल है जो इंसान ने खुद बनाया है। ये एक हार्ड लेकिन ब्रिटल सॉलिड होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब रोशनी इसके अंदर से गुजर जाती है। कहा जाता है कि फिनिशियन ट्रेडर्स यानी पुराने ज़माने के ट्रेडर्स जब डिज़र्ट में कुकिंग कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि सैंड और लाइमस्टोन हीट होने पर एक शाइनी मटेरियल बन गया, वो ही ग्लास था। उन्होंने समझा कि अगर सैंड और लाइमस्टोन को हीट किया जाए तो ग्लास बन सकता है, और तब से ग्लास मेकिंग टेक्निक डेवलप हुई। ग्लास बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स को मिक्स करके फर्नेस में हीट किया जाता है। सैंड, सोडा, लाइम, थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सैंड नॉर्मली 1700 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ओल्ड ग्लास पीसेस ऐड किए जाते हैं ताकि मिक्सचर 850 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाए। फिर मिक्सचर को 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके तुरंत कूल किया जाता है। इससे ग्लास ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस और एमोर्फस बन जाती है। ग्लास अलग अलग टाइप का होता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें सिलिका और दूसरे कंपोनेंट्स कितने हैं। सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका ग्लास, अल्कली सिलिकेट ग्लास, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। ऑन हीटिंग ग्लास सॉफ्ट हो जाता है और इसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। डेंसिटी। ग्लास की डेंसिटी डिपेंड करती है कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए अगर ठंडा ग्लास को अचानक हीट करो तो वो क्रैक हो जाता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से ग्लास इंसुलेटर के रूप में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है। ट्रांसपेरेंट, लाइट इजीली पास करती है, इसलिए विंडोज और बॉटल्स में यूज होता है। अगर ग्लास में क्रोमियम, वेनेडियम या आयरन ऑक्साइड मिक्स किया जाए तो यह लाइट एब्जॉर्ब करने लगता है और कलरफुल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ग्लास एक मैन मेड, ट्रांसपेरेंट और यूजफुल मटेरियल है जो सैंड, सोडा और लाइम से मिलकर बनता है और अपने शाइन, शेप और स्ट्रेंथ की वजह से हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ ग्लास एंड देयर यूजेस। ये ग्लास प्योर सिलिका से बनता है। इसकी खास बात है हीट होने पर भी ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता। एसिड और एल्कलाई से कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर बनाने में यूज होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास, ये सैंड, सोडा, बोरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट करके बनता है। ये मेडिसिन से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बॉटल बनाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, पायरेक्स ग्लास। एल्कलाई सिलिकेट ग्लास, ये सैंड और सोडा मेल्ट करके बनता है। ये वाटर में सेल्यूबल होता है, इसलिए इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं। स्पेशल इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं जहाँ सेल्यूबल ग्लास चाहिए होता है। लीड ग्लास,
ये सैंड, सोडा, लाइमस्टोन और लीड ऑक्साइड से मिलकर बनता है। ये बहुत क्लियर और शाइनी होता है, इसलिए बल्ब्स और टीवी ट्यूब्स बनाने में यूज होता है। ऑप्टिकल ग्लास, इस ग्लास के मिक्सचर में होता है सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड और बोरोन। ये बहुत प्योर और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए स्पेक्टिकल्स, कैमरा लेंसेज, माइक्रोस्कोप लेंसेज बनाने के लिए परफेक्ट है। कलर्ड ग्लास, नॉर्मल सोडा लाइम ग्लास कलरलेस होता है, पर अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मेटल ऑक्साइड्स मिलाए तो ग्लास कलरफुल बन जाता है। फेरस ऑक्साइड, ब्लूइश ग्रीन ग्लास। कॉपर ऑक्साइड, रेड ग्लास। ये डेकोरेटिव आइटम्स और विंडोज में यूज होता है। प्रोसेस्ड ग्लास, ग्लास को और स्ट्रॉन्ग को यूजफुल बनाने के लिए उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। टाइप्स और यूजेस, reinforced glass, strong glass for buildings, plain glass, fiber glass, toughened fin glass, translucent glass. Effect of glass on environment, जितना यूजफुल ग्लास है उतना ही environment के लिए थोड़ा हार्मफुल भी है। ग्लास बनाते वक्त फर्नेस में 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, SO2 और NO2 रिलीज होते हैं। ग्लास नॉन डिग्रेडेबल होता है, मतलब नेचर में इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ब्रोकन ग्लास पीसेस एनवायरनमेंट में ईयर्स तक पड़े रहते हैं और लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। कंक्लूजन, ग्लास एक यूजफुल और ब्यूटीफुल मैनमेड मटेरियल है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल यूज और रिसाइकलिंग करना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, जब ग्लास बॉटल देखो, सोचना ये सिर्फ एक बॉटल नहीं, साइंस और एनवायरनमेंट दोनों का मैजिक मिक्स है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया कि मैनमेड मटेरियल्स हमारी लाइफ इजी बनाते हैं, पर उनका रिस्पॉन्सिबल यूज ही एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है। हम सबकी ड्यूटी है कि हम इको फ्रेंडली चॉइसेस करें, प्लास्टिक कम यूज करें, ग्लास रिसाइकिल करें और नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखें। In short, man-made materials are a gift of science, but using them wisely is the real sign of intelligence.
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।